वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका बिसाइटी व्लॉग्स। सो गाइस, आप लोगों ने जैसा कि आप लोगों ने इसके थंबनेल से समझ लिया होगा कि आज मैं केराटिन ट्रीटमेंट कराने वाली हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी केराटिन ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है और इसका रिजल्ट कैसा रहता है। आप लोग मेरे बालों के थ्रू समझ सकते हैं कि अभी मेरे बालों की कंडीशन किस टाइप की। आप लोग देखिए, अभी मेरे बाल ऐसे हो रखे हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि कितना टाइम लग जाता है इस ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पार्लर, तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ पार्लर। फाइनली मैं पहुंच गई हूं पार्लर। अब मैं पार्लर के अंदर एंटर होती हूं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने रफ हो रखे हैं। सबसे पहले मेरा हेयर वॉश हुआ केराटिन शैम्पू से। ये केराटिन का वो है शैम्पू, जिसमें आपकी जो लेयर है ना, जिसकी जितनी भी कोटिंग छड़ी है इसमें, वो सारा आपका निकालेगा ये। अच्छा, केराटिन की जगह बनाएगा ये अपने। इसको 5 मिनट छोड़ा जाएगा। अच्छा। अभी मेरा हेयर वॉश हुआ है केराटिन शैम्पू से। 5 मिनट वेट करना है मेरे को। जो शैम्पू लगाया था 5 मिनट्स के लिए, अब वो वॉश हो रहा है। इसमें 2 बार वॉश करवाया जाता है केराटिन शैम्पू से। अभी सेकंड टाइम मेरे बालों में केराटिन शैम्पू लगा हुआ है। वेट करना है, तो जब तक मैं आराम से रिलैक्स कर रही हूँ। ये सेकंड वॉश हो रहा है जिसमें शैम्पू हटाया जा रहा है फिर से। अब इसके बाद मेरे बालों में कंडीशनर अप्लाई होगा। उसके बाद मुझे 10 मिनट्स का वेट करना है और मैं वेट करते करते आराम से इनको देख रही हूँ। रिलैक्स मिल रहा है इससे मुझे। वाह, ये बहुत प्यारा लग रहा था मेरे को। बुद्धा जी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरी मम्मी जो है वो आईब्रो बनवा रही हैं, जब तक टाइम का यूटिलाइज़ कर रही हैं। कंडीशनर हटाने के बाद मेरे बाल जो हैं वो ड्राई किए जा रहे हैं। अब इसके बाद प्रेसिंग हो रही है मेरे बालों की। तो सबसे पहला स्टेप था 2 बार वॉश हुआ, उसके बाद ड्राई हुए, देन प्रेसिंग हो रही है। थोड़े थोड़े बालों को लेके इसी तरह से सारे बालों पे प्रेसिंग की जाएगी। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा। स्मूथ सिल्की लगने लगे हैं, स्ट्रेट भी। तो बहुत अच्छे लगने लगे थे मुझे अपने बाल। इंस्टेंट चेंज आपको फील होता है। इसके बाद ये मेरे बालों में क्रीम अप्लाई हो रही है। छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करके यहाँ पूरे बालों में क्रीम अप्लाई की जाएगी। रूट्स को छोड़ देते हैं ये लोग, रूट्स में नहीं अप्लाई होती है। मैं इस ब्रांड का केराटिन ट्रीटमेंट करा रही हूँ, GK का। अब क्रीम अप्लाई हो चुकी है पूरे पे। अब मुझे आधे घंटे का वेट करना है, आधे या 1 घंटे का। अभी लास्ट स्टेप रह गया है आज का। अब बस इसके बाद इसमें प्रेसिंग और होगी। उसके बाद मुझे 3rd डे आना पड़ेगा, मतलब कल परसों आना पड़ेगा वॉश के लिए। सो उसके बाद ही मैं फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। ये क्रीम अप्लाई करने के बाद मुझे 1 घंटे के लिए
रेस्ट करने के लिए बोला गया था। उसके बाद अब ये बालों में प्रेसिंग हो रही है, तो ये आज का लास्ट स्टेप है। इसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट रिज़ल्ट जो है वो वाकई में अच्छा आता है इसका। आप खुद ही देखिए, मेरे बालों में चेंज आप लोग खुद ही फील करेंगे। सो बस कुछ ही देर में आप लोगों को मेरा आज का रिज़ल्ट दिखने वाला है। ये देखिए, तो मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए हैं अब। वाओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे हेयर्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़, बिकॉज़ मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छे लगे। इसके बाद थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी हो रही है मेरे बालों की। फ़ोटोग्राफी के थ्रू याद रहता है बिफ़ोर एंड आफ्टर कैसा रहा रिज़ल्ट हमारा। तो ये था मेरा रिज़ल्ट। अब इसके बाद एक वॉश और हुआ था, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो 3rd डे हुआ था। तो ये मेरा 1st डे का रिज़ल्ट, और ये मेरे बाल पहले जो थे वो, तो देख सकते हैं आप लोग कितना डिफरेंस आ गया है। अब देखिए, है ना ज़मीन आसमान का अंतर। मेरे को 2nd डे है, तो इसमें ना कराने के बाद जब तक वॉश नहीं होता, जैसे वॉश जो है इसका वो कल होगा, तो मुझे ना केयर बहुत करनी पड़ेगी। जैसे कि बाल में बिल्कुल बांध नहीं सकती, कानों के पीछे ले नहीं सकती, इनको स्ट्रेट ही रहने देना है। जितना हो सकता है हमें उसकी केयर करनी है। कल तक मुझे ये सब करना है। वॉश के बाद तो मैं कर सकती हूँ थोड़ा थोड़ा। I was so happy with my hair. वॉश होता है, तो उसके लिए मैं आज पार्लर जा रही हूँ। 3rd डे आते ही सबसे पहले मेरे बालों को ट्राई किया गया, देन प्रेसिंग की गई। गाइस मेरी प्रेसिंग हो गई है। अब थोड़ी प्रेसिंग में बहुत टाइम लग जाता है। रिजल्ट अच्छा लग रहा है वैसे। अगर आप लोग केराटिन कराने की सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन कि आप किस ब्रांड की करा रहे हैं। सेकंड वन, आपको रेट्स के बारे में आइडिया दे देती हूँ। इसके स्टार्टिंग होगी 6000 से, बाकी आपकी लेंथ पे डिपेंड करता है और ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आप किसका करवा रहे हैं। और इसमें टाइम लगता है 4 to 5 आवर्स डिपेंडिंग ऑन लेंथ। और बाकी एक दिन आपको वॉश के लिए आना पड़ेगा 3rd डे। केराटिन शैम्पू ही आपको बाद में यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि आप उसी ब्रांड का करें जिसका आप केराटिन करवा रहे हैं ट्रीटमेंट। आप चाहें तो अदर ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होना केराटिन शैम्पू। प्रेसिंग के बाद मेरा फिर से हेयर वॉश हुआ विद केराटिन शैम्पू। इसको भी 5 मिनट्स के लिए मैंने वेट किया, उसके बाद इन्होंने वॉश किया। देन कंडीशनर अप्लाई किया 10 मिनट्स के बाद, फिर उसको भी वॉश कर दिया। देन मैं ट्रिमिंग करवा रही थी, थोड़ी थोड़ी मैंने ट्रिमिंग करवाई। उसके बाद मेरे बाल फिर से ड्राई किए गए। ड्राई करने के बाद इस बार मेरी कोई प्रेसिंग नहीं हुई, बट रिज़ल्ट फिर भी अच्छा रहा। तो मुझे खुशी हो रही थी कि थैंक गॉड मेरे बालों में अच्छा खासा चेंज मेरे को फ़ील हो रहा था। मेरे को बहुत सिल्की लगने लगे मेरे हेयर्स।
ये है मेरे हेयर का फाइनल लुक। ये देखिए मेरे हेयर, बाल अच्छे लग रहे हैं वैसे मेरे। ये पार्लर से वापस घर आते हुए। मेरा केराटिन ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, मैंने वॉश भी ले लिया है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सा शैम्पू यूज़ करने वाली हूँ। सो मुझे पार्लर वाली ने ही सजेस्ट किया है। सो ये शैम्पू है और ये कंडीशनर है, ये मेरे को 1000 ईच पड़ा है। और इसके साथ 1200 का ये सीरम है। सो इसके साथ थोड़ा ये है कि केराटिन ट्रीटमेंट कराने के बाद प्रोडक्ट्स थोड़े कॉस्टली यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि तभी आपका रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है वो 6 मंथ्स के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद थोड़े थोड़े हेयर्स आपके पहले जैसे होने लग जाते हैं। जितना आप अच्छे से केयर करेंगे उतने टाइम तक ये रहेगा आपके बालों में। इसीलिए मैंने सोचा है मैं अच्छे शैम्पू, अच्छे कंडीशनर, अच्छा सीरम ही यूज़ करूँगी। सो गाइज़, आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप चाहें तो अपने हेयर्स को नया लुक दे सकते हैं बाय केराटिन ट्रीटमेंट। आई होप आज का व्लॉग उन लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा जो लोग इस ट्रीटमेंट को कराने की सोच रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ व्लॉग। गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।